दूसरों के नजरों में कभी अच्छा बनने का प्रयास मत करो। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से सवाल किया है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो वाकई आपकी है, या फिर वो एक ऐसी कहानी है जो आप दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए लिख रहे हैं? ये है रवि, 28 साल का एक नौजवान। बाहर से देखो तो वो हमेशा हंसता है, सबको खुश रखता है, लेकिन अंदर से वो हर पल एक जंग लड़ रहा है। दूसरों की तारीफ पाने की जंग, हर किसी को खुश करने की जंग, और सबसे बड़ी जंग, खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा साबित करने की। रवि ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में खर्च कर दिया। उसने अपने सपनों को दबाया, अपनी इच्छाओं को कुचला और अपनी आवाज को चुप कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। लेकिन एक दिन जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? क्या आपकी जिंदगी वाकई आपकी है, या फिर आप भी रवि की तरह हर दिन दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी कुछ आदतें अनजाने में आपके सबसे बड़े दुश्मनों को ताकत दे रही हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपको आपके भीतर की सच्चाई से रूबरू कराएगी। हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको कमजोर बनाती हैं, उन गलतियों की जो आपके हेटर्स को ताकत देती हैं, और उस सच की जो आपको आजाद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। वादा करें कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि अपने आप से सवाल करेंगे, अपने दिल की गहराइयों में झांकेंगे, क्योंकि यकीन मानिए, जो सच आप आज जानने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग एक, हमारी आदतें जो हमें कमजोर बनाती हैं। चलो एक पल के लिए रुककर सोचते हैं। आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और दिन शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में बीत जाता है? अपने बॉस को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, और शायद उन लोगों को भी जो आपकी जिंदगी में इतने मायने नहीं रखते। ये है नेहा। नेहा हर दिन अपने ऑफिस में सबसे पहले पहुंचती है। वो अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी बनाती है, उनके काम में मदद करती है और हमेशा हंसती रहती है। लेकिन रात को जब वो अकेली होती है, उसे लगता है कि उसने दिन भर में कुछ भी अपने लिए नहीं किया। वो थक चुकी है, लेकिन फिर भी अगली सुबह वो वही काम दोहराती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। नेहा की तरह हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने की आदत में फंस चुके हैं, और इस आदत की जड़ में है तुलना। हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी चमकती हुई जिंदगी देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है, ये अच्छा बनना किसके लिए है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ये आदतें दूसरों को खुश करने की, तुलना करने की और हर वक्त स्वीकृति की तलाश करने की, ये सब आपके सबसे बड़े दुश्मनों को ताकत दे रही हैं? आपके हेटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का आत्मसंदेह। जब नेहा को उसके बॉस ने एक छोटी सी गलती के लिए सबके सामने डांटा तो वो टूट गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन सच ये है कि नेहा की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने गलती की। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी पूरी कीमत दूसरों की राय पर टिका दी थी। लेकिन एक दिन नेहा ने फैसला किया कि वो अब और नहीं टूटेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं वही हूं जो मैं हूं, और मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। उस दिन से नेहा ने अपने लिए जीना शुरू किया, और यकीन मानिए, उसकी जिंदगी बदल गई। भाग दो, हेटर्स और दुश्मनों को ताकत देने वाली हमारी गलतियां। क्या आपने कभी सोचा कि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन या आपके प्रतिस्पर्धी, वो इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? क्या वो वाकई इतने शक्तिशाली हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कुछ आदतें, आपकी कुछ गलतियां उन्हें ये ताकत दे रही हैं? ये है अनन्या, एक मेहनती प्रतिभाशाली लड़की जो अपने ऑफिस में हमेशा सबसे अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके सहकर्मी उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो उसकी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, और सबसे दुखद बात, अनन्या ने उनकी हर बात को दिल से लगा लिया। अनन्या की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने गलती की,
उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने हेटर्स की बातों को अपनी सच्चाई मान लिया। उसने उनकी आलोचना को अपनी कीमत तय करने का पैमाना बना लिया। और यही वो गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम अपने हेटर्स को वो ताकत दे देते हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं। नंबर 1, नकारात्मक टिप्पणियों को दिल से लगाना। क्या आपने कभी किसी की नकारात्मक टिप्पणी को इतना गंभीरता से लिया कि वो आपके दिल और दिमाग में घर कर गई? शायद किसी ने आपकी मेहनत को बेकार कहा, शायद किसी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया और आपने उनकी बातों को सच मान लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो लोग वाकई आपकी सच्चाई जानते हैं? जब अनन्या ने अपने सहकर्मियों की बातों को दिल से लगाया तो उसने अनजाने में उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। उसकी हर छोटी गलती उसे अब पहाड़ जैसी लगने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। और यही वो जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हम अपने हेटर्स की बातों को इतना महत्व दे देते हैं कि हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन हर कोई अनन्या की तरह नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर मंजुला जी, एक 65 साल की लेखिका। उनकी पहली किताब पर लोगों ने खूब आलोचना की। कुछ ने कहा, इतनी उम्र में लिखने का क्या फायदा? लेकिन मंजुला जी ने उन बातों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपनी कहानियों पर भरोसा रखा और आज उनकी किताबें लाखों लोगों के दिलों को छू रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हेटर्स को अपनी कहानी लिखने की ताकत नहीं दी। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो एक पल रुकें, खुद से पूछें, क्या ये लोग मेरी पूरी कहानी जानते हैं? क्या उनकी बातें मेरी कीमत तय कर सकती हैं? यकीन मानिए, आपके हेटर्स की बातें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आप उन्हें बना देते हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, न कि उनकी राय में। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश। ये है रोहन, कॉलेज में सबके चहेते, हमेशा मस्ती करने वाला, हमेशा हंसाने वाला। लेकिन रोहन के अंदर एक डर छिपा है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखाई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो हर वक्त एक नकाब पहने रहता है। रोहन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की। उसे लगा कि अगर वो अपनी घबराहट को छिपाएगा तो लोग उसे कमजोर नहीं समझेंगे। लेकिन सच ये है कि उसकी ये कोशिश उलटी पड़ गई। उसके दोस्तों को उसकी कमजोरी का पता चल गया और उन्होंने उसका और ज्यादा मजाक उड़ाया। अब प्रिया को देखिए, एक युवा उद्यमी जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब उसने निवेशकों के सामने अपनी असफलताओं को खुलकर स्वीकार किया तो लोग उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि कमजोरियां छिपाने से आप कमजोर नहीं बनते, उन्हें स्वीकार करने से आप ताकतवर बनते हैं। अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप अपने हेटर्स से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेते हैं। वो अब आपका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपने खुद अपनी सच्चाई को गले लगा लिया है। नंबर 3, दूसरों की सफलता से जलन। विशाल एक मेहनती इंसान है, लेकिन हर बार जब वो अपने दोस्तों की सफलता को सोशल मीडिया पर देखता है, उसके अंदर एक जलन सी उठती है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है और इस जलन में वो अपनी मेहनत को भूल जाता है। विशाल की जलन ने न सिर्फ उसकी मानसिक शांति छीनी, बल्कि उसने अपने दोस्त को भी एक मौका दे दिया कि वो विशाल को कमजोर समझे। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम अनजाने में अपने हेटर्स को यह संदेश देते हैं कि हम उनकी तुलना में कम हैं, और यही वो गलती है जो हमें कमजोर बनाती है। रमेश ने दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने जलन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और नतीजा, वो न सिर्फ अपने हेटर्स से आगे निकला, बल्कि उसने अपनी ताकत को और बढ़ाया। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, उनकी जीत को अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हेटर्स को यह दिखाते हैं कि आपकी नजरें उनकी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर हैं। नंबर 4, 21 दिन की चुनौती। अपने हेटर्स को जवाब दें। अब तक हमने बात की उन गलतियों की जो हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं, लेकिन अब समय है बदलाव का। मैं आपको एक 21 दिन की चुनौती देता हूं। यह चुनौती आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेगी, और सबसे खास बात, यह आपके हेटर्स को चुप कर देगी। पहला टास्क, अगले 21 दिनों तक हर सुबह 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखें कि आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं, अपनी ताकत, अपनी खूबियां। दूसरा टास्क, हर बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। तीसरा टास्क, हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करें, बिना उनकी तुलना अपने आप से किए।
ये 21 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये आपको सिखाएंगे कि अपनी ताकत को कैसे गले लगाना है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके हेटर्स को दिखाएंगे कि उनकी बातें अब आपको तोड़ नहीं सकती। सोचिए एक पल के लिए, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके प्रतिस्पर्धी, क्या वो वाकई इतने ताकतवर हैं? या फिर कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने कुछ फैसले उन्हें वो ताकत दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं? आज हम एक ऐसी सैर पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। क्योंकि सच ये है, आपके सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे हो सकते हैं। ये है अनन्या, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। ऑफिस में सबसे पहले आती है, सबसे आखिर में जाती है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके सहकर्मी उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं, अनन्या तो बस दिखावा करती है, उसमें दम नहीं। और उस एक पल में अनन्या का दिल टूट गया। अनन्या ने उस रात सोचा कि शायद वो वाकई नाकाम है। उसने अपने सहकर्मियों की बातों को अपनी सच्चाई मान लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो लोग अनन्या की पूरी कहानी जानते थे? क्या उनकी आलोचना अनन्या की कीमत तय कर सकती थी? नहीं। फिर भी अनन्या ने उनकी बातों को दिल से लगा लिया। और यही वो गलती थी जिसने उसके हेटर्स को ताकत दी। नंबर 1, नकारात्मक टिप्पणियों को दिल से लगाना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कोई एक कमेंट, कोई एक आलोचना जो आपके दिल में चुभ गई। शायद किसी ने कहा, तुमसे ये नहीं हो सकता। शायद किसी ने आपकी मेहनत को बेकार बताया और आपने उनकी बातों को सच मान लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक पल देखते हैं? फिर उनकी राय आपकी सच्चाई कैसे बन सकती है? जब अनन्या ने अपने सहकर्मियों की बातों को दिल से लगाया, तो उसने अनजाने में उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। उसकी हर छोटी गलती उसे अब पहाड़ जैसी लगने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। और यही वो जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जब हम नकारात्मक टिप्पणियों को बार बार याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। इसे कहते हैं नकारात्मकता का पक्षपात। अब शांति देवी को देखिए। 70 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, इतनी उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत? लेकिन शांति देवी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वो जानती थीं कि उनकी मेहनत का मकसद उनकी अपनी खुशी है, न कि दूसरों की तारीफ। और आज उनका स्कूल सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हेटर्स को अपनी कहानी लिखने की ताकत नहीं दी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर ध्यान देता है, वो अपने शत्रुओं को मजबूत करता है। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तो एक गहरी सांस लें। खुद से कहें, ये उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, न कि उनकी बातों में। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश। ये है रोहन, कॉलेज का सबसे मजेदार लड़का। हमेशा हंसाता है, हमेशा मस्ती करता है। लेकिन रोहन के दिल में एक डर छिपा है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखाई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसलिए वो हर वक्त एक नकाब पहने रहता है। लेकिन सच ये है कि ये नकाब उसे और कमजोर बना रहा है। रोहन ने सोचा कि अगर वो अपनी नर्वसनेस छिपाएगा तो लोग उसे मजबूत समझेंगे। लेकिन उसकी ये कोशिश उलटी पड़ गई। जब प्रेजेंटेशन खराब हुआ तो उसके दोस्तों ने उसकी गलती को और बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि रोहन ने अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश की और इस तरह उसने अपने हेटर्स को मौका दे दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे कहते हैं स्व स्वीकृति। अब प्रिया को देखिए, एक 28 साल की उद्यमी जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब उसने निवेशकों के सामने अपनी असफलताओं को खुलकर स्वीकार किया तो लोग उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमियों को जानता है वही सच्चा योद्धा है। प्रिया ने यही किया। उसने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और इस तरह उसने अपने हेटर्स से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश छोड़ दें, उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हेटर्स को बता देते हैं कि उनकी बातें अब आपको डरा नहीं सकती। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 3, दूसरों की सफलता से जलन। विशाल एक मेहनती इंसान है। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन हर बार जब वो अपने दोस्तों की सोशल मीडिया पोस्ट देखता है, उनकी नई कार, विदेश की सैर या नई नौकरी,
उसके अंदर एक जलन सी उठती है। उसे लगता है कि वो जिंदगी में पीछे रह गया है और इस जलन में वो अपनी मेहनत, अपनी उपलब्धियों को भूल जाता है। विशाल की जलन ने न सिर्फ उसकी मानसिक शांति छीनी, बल्कि उसने अपने दोस्त को भी मौका दे दिया कि वो विशाल को कमजोर समझे। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम अनजाने में अपने हेटर्स को यह संदेश देते हैं कि हम उनकी तुलना में कम हैं, और यही वो गलती है जो हमें कमजोर बनाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जलन एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित न करने से हमारा आत्मसम्मान कम होता है। रमेश ने दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने जलन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की उन्नति को देखकर प्रेरणा लो, न कि ईर्ष्या। रमेश ने यही किया और नतीजा, वो न सिर्फ अपने हेटर्स से आगे निकला, बल्कि उसने अपनी ताकत को और बढ़ाया। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, उनकी जीत को अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हेटर्स को बता देते हैं कि आपकी नजरें उनकी नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों पर हैं। नंबर 4, 20 दिन की चुनौती, अपने हेटर्स को जवाब दें। अब तक हमने बात की उन गलतियों की जो हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं, लेकिन अब समय है बदलाव का। मैं आपको एक 21 दिन की चुनौती देता हूं। यह चुनौती न सिर्फ आपकी आदतों को बदलेगी, बल्कि आपके हेटर्स को भी चुप कर देगी। तैयार हैं? दिन 1 से 7 अपनी ताकत को पहचानें। हर सुबह 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखें कि आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं, अपनी छोटी छोटी जीत, अपनी खूबियां। दिन 8 से 14 आलोचना को नजरअंदाज करें। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। एक छोटा सा नोट बनाएं कि आपने कितनी बार ऐसा किया। दिन 15 से 21 दूसरों की तारीफ करें। हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करें, बिना उनकी तुलना अपने आप से किए। इससे आपकी मानसिकता बदलेगी। इस चुनौती को और आसान बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं। हर दिन अपने टास्क को चेक करें और 21वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने न सिर्फ अपनी आदतें बदली, बल्कि अपने हेटर्स को भी जवाब दे दिया। चाणक्य ने कहा था, छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। ये 21 दिन आपके वो कदम हैं। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, हाँ मैं नर्वस था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और विशाल ने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, तेरी मेहनत कमाल की है। इन छोटे छोटे कदमों ने उनकी जिंदगी बदल दी। और अब आपकी बारी है। जरा एक पल ठहरिए, अपने दिल और दिमाग को खोलिए। क्या आपने कभी सोचा कि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन या आपके प्रतिस्पर्धी वो इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? क्या वो वाकई इतने शक्तिशाली हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने कुछ फैसले उन्हें वो ताकत दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको आईना दिखाएगी। क्योंकि सच ये है, आपके सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे हो सकते हैं। ये है अनन्या, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। बचपन से उसे सिखाया गया कि मेहनत करो, सबको खुश रखो और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। अनन्या ने यही किया। वो अपने ऑफिस में सबसे पहले आती, सबसे आखिर में जाती, अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी बनाती, उनके प्रोजेक्ट्स में मदद करती। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वही सहकर्मी जिनके लिए वो इतना कुछ करती थी, उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं, अनन्या तो बस तारीफ की भूखी है, उसमें कोई खास बात नहीं। और उस एक पल में अनन्या का दिल टूट गया। उस रात अनन्या ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगी, मैं अपने परिवार को गर्व महसूस कराऊंगी। लेकिन सहकर्मियों की बातों ने उसके सपनों पर सवालिया निशान लगा दिया। उसे लगा, शायद मैं वाकई नाकाम हूं, शायद मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन सवाल यह है, क्या वो लोग अनन्या की पूरी कहानी जानते थे? क्या उनकी आलोचना अनन्या की कीमत तय कर सकती थी? नहीं। फिर भी अनन्या ने उनकी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और यही वो गलती थी जिसने उसके हेटर्स को ताकत दी। नंबर 1, नकारात्मक टिप्पणियों को दिल से लगाना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कोई एक कमेंट, कोई एक आलोचना जो आपके दिल में चुभ गई। शायद आपके बॉस ने कहा, तुमसे ये नहीं हो सकता। शायद आपके रिश्तेदारों ने कहा, देखो शर्मा जी का बेटा कितना आगे निकल गया। या शायद सोशल मीडिया पर किसी अनजान ट्रोल ने लिखा,
तुम बस दिखावा करते हो। और आपने उनकी बातों को सच मान लिया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं? फिर उनकी राय आपकी पूरी सच्चाई कैसे बन सकती है? जब अनन्या ने अपने सहकर्मियों की बातों को दिल से लगाया तो उसने अनजाने में उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। उसकी हर छोटी गलती उसे अब पहाड़ जैसी लगने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। और यही वो जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग नकारात्मक टिप्पणियों को ज्यादा याद रखता है। इसे नकारात्मकता का पक्षपात, निगेटिविटी बायस कहते हैं। एक शोध के मुताबिक हमें मिलने वाली 10 तारीफों में से हम 9 को भूल जाते हैं, लेकिन एक आलोचना हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। लेकिन क्या यह सही है कि हम अपनी कीमत दूसरों की एक बात से तय करें? अब शांति देवी को देखिए, एक 70 साल की महिला जिन्होंने अपने गांव वाराणसी के पास एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा इतनी उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत। लेकिन शांति देवी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वो जानती थीं कि उनकी मेहनत का मकसद बच्चों की जिंदगी बदलना है, न कि दूसरों की तारीफ पाना। और आज उनका स्कूल सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। एक बच्चे ने उनसे कहा, मैम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। क्यों? क्योंकि शांति देवी ने अपने हेटर्स को अपनी कहानी लिखने की ताकत नहीं दी। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की बातों को सुनो, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, न कि उनकी बातों में। और जब आप ये समझ लेंगे तो कोई भी हेटर आपको हिला नहीं पाएगा। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश। ये है रोहन, जयपुर के एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार से। कॉलेज में सबके चहेते, हमेशा मस्ती करने वाला, हमेशा हंसाने वाला। लेकिन रोहन के दिल में एक डर छिपा है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखाई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, खासकर उसके पिता, जो हमेशा कहते हैं, बेटा, मर्द कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए रोहन हर वक्त एक नकाब पहने रहता है, लेकिन यह नकाब उसे अंदर से खोखला कर रहा है। रोहन ने सोचा कि अगर वो अपनी नर्वसनेस छिपाएगा तो लोग उसे मजबूत समझेंगे, लेकिन उसकी यह कोशिश उलटी पड़ गई। जब प्रेजेंटेशन खराब हुआ तो उसके दोस्तों ने उसकी गलती को और बड़ा कर दिया। और सबसे दुखद बात, रोहन ने अपने पिता से भी सच छिपाया, क्योंकि उसे लगा कि वो निराश हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को छिपाने से हमारा तनाव बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास कम होता है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जहां हमें लगता है कि हम नकली हैं और लोग जल्दी ही हमारी सच्चाई जान लेंगे। अब प्रिया को देखिए, एक 28 साल की उद्यमी जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब उसने निवेशकों के सामने अपनी असफलताओं को खुलकर स्वीकार किया तो लोग उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। उसने कहा, मैंने कई बार गलतियां की, लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया। और नतीजा, निवेशकों ने न सिर्फ उसके स्टार्टअप में पैसा लगाया, बल्कि उसकी ईमानदारी की तारीफ भी की। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमियों को जानता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा विजेता है। प्रिया ने यही किया। अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश छोड़ दें, उन्हें गले लगाएं, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप अपने हेटर्स से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेते हैं। वो अब आपका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपने खुद अपनी कहानी को गर्व से बयान कर दिया है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 3, दूसरों की सफलता से जलन। विशाल एक मेहनती इंसान है, कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर बार जब वो अपने पुराने दोस्तों की सोशल मीडिया पोस्ट देखता है, उनकी नई कार, विदेश की सैर या नई नौकरी, उसके अंदर एक जलन सी उठती है। उसे लगता है कि वो जिंदगी में पीछे रह गया है, और इस जलन में वो अपनी मेहनत, अपने परिवार के लिए किए गए बलिदानों को भूल जाता है। विशाल की जलन ने न सिर्फ उसकी मानसिक शांति छीनी, बल्कि उसने अपने दोस्त को भी मौका दे दिया कि वो विशाल को कमजोर समझे। और सबसे दुखद बात, इस जलन ने विशाल को अपनी उपलब्धियों से दूर कर दिया। वो भूल गया कि उसने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जलन एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित न करने से हमारा आत्मसम्मान कम होता है। एक शोध के मुताबिक सोशल मीडिया पर तुलना करने से
70% लोग अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। लेकिन क्या दूसरों की चमक आपकी रोशनी को कम कर सकती है? रमेश ने दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने अपने प्रतिस्पर्धी की जीत को देखकर जलन नहीं की, बल्कि उससे प्रेरणा ली। उसने कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और नतीजा, रमेश ने न सिर्फ एक राष्ट्रीय मेडल जीता, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धी के साथ एक मजबूत दोस्ती भी बनाई। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की उन्नति को देखकर प्रेरणा लो, न कि ईर्ष्या। रमेश ने यही किया। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, उनकी जीत को अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हेटर्स को बता देते हैं कि आपकी नजरें उनकी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर हैं, और यही आपकी ताकत है। नंबर 4, 21 दिन की चुनौती। अपने हेटर्स को जवाब दें। अब तक हमने बात की उन गलतियों की जो हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं, लेकिन अब समय है बदलाव का। मैं आपको एक 21 दिन की चुनौती देता हूं। यह चुनौती न सिर्फ आपकी आदतों को बदलेगी, बल्कि आपके हेटर्स को चुप कर देगी। और सबसे खास बात, यह इतनी आसान है कि आप इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। तैयार हैं? दिन 1 से 7 अपनी ताकत को गले लगाएं। हर सुबह 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखें कि आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं। अपनी छोटी छोटी जीत, जैसे मैंने अपने परिवार के लिए समय निकाला, या मैंने अपने डर का सामना किया। दिन 8 से 14 आलोचना को नजरअंदाज करें। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करे, एक गहरी सांस लें। अपने फोन में एक नोट बनाएं और लिखें, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। दिन के अंत में अपने नोट्स पढ़ें और देखें कि आप कितने मजबूत हुए हैं। दिन 15 से 21 दूसरों को प्रेरित करें। हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करें, बिना उनकी तुलना अपने आप से किए। जैसे अपने सहकर्मी से कहें, तुमने आज कमाल का प्रेजेंटेशन दिया। इससे आपकी मानसिकता बदलेगी। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूं। रोहन ने अपने दोस्तों से अपनी सच्चाई स्वीकार की, और विशाल ने अपने दोस्त की तारीफ करके अपनी जलन को प्रेरणा में बदला। इन छोटे छोटे कदमों ने उनकी जिंदगी बदल दी। पॉज। और अब आपकी बारी है। इस चुनौती को शुरू करने के लिए आपको बस एक डायरी और थोड़ा सा हौसला चाहिए। चाणक्य ने कहा था, छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। ये 21 दिन आपके वो कदम हैं। इस चुनौती को और मजेदार बनाने के लिए अपने दोस्तों या परिवार के साथ इसे शेयर करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति पर चर्चा करें, और 21वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने न सिर्फ अपनी आदतें बदली, बल्कि अपने हेटर्स को भी जवाब दे दिया। क्योंकि आप वो नहीं जो लोग कहते हैं, आप वो हैं जो आप खुद बनाते हैं। अनन्या ने सीखा कि उसकी मेहनत उसकी ताकत है। रोहन ने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और अपने डर को हराया। विशाल ने दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। और अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हेटर्स को चुप करने के लिए? क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने का मौका है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस दुष्चक्र की जो हमें लोग क्या कहेंगे के डर में जकड़ लेता है। और सबसे खास बात, हम आपको बताएंगे कि इस डर को कैसे हराया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी डायरी तैयार रखें, क्योंकि अगला कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। जरा रुकिए, अपने दिल की गहराइयों में उतरिए। क्या आपने कभी उन आवाजों को सुना है जो आपके कानों में नहीं, बल्कि आपके मन में गूंजती हैं? वो आलोचनाएं, वो ताने, वो नजरअंदाज करने वाली निगाहें जो आपको कहती हैं कि आप काफी नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आवाजें वाकई इतनी ताकतवर हैं, या फिर कहीं आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने कुछ फैसले इन आवाजों को वो ताकत दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं? आज हम एक ऐसी सैर पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल को झकझोरेगी, आपके दिमाग को चुनौती देगी, और आपको वो सच दिखाएगी जो शायद आपने अब तक अनदेखा किया है। क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन वो बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे हैं। ये है अनन्या, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। बचपन से उसे सिखाया गया कि मेहनत करो, सबको खुश रखो, और दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। अनन्या ने यही किया। वो अपने ऑफिस में सुबह सबसे पहले आती, रात को सबसे आखिर में जाती, अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी बनाती, उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करती। लेकिन एक दिन जब वो लंच ब्रेक में थी, उसने सुना कि वही सहकर्मी
जिनके लिए वो इतना कुछ करती थी, उसकी पीठ पीछे हंस रहे थे। वो कह रहे थे, अनन्या तो बस तारीफ की भूखी है, उसमें कोई खास बात नहीं। उस एक पल में अनन्या का दिल टूट गया। वो मुस्कान जो वो हर दिन चेहरे पर चिपकाए रखती थी, पल भर में बिखर गई। उस रात अनन्या ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगी, मैं अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस कराऊंगी। लेकिन सहकर्मियों की बातों ने उसके सपनों पर एक काला साया डाल दिया। उसे लगा, शायद मैं वाकई नाकाम हूं, शायद मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, बेटी, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, तू बस मेहनत करती रह। लेकिन अनन्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। सवाल यह है, क्या वो लोग अनन्या की पूरी कहानी जानते थे? क्या उनकी आलोचना अनन्या की कीमत तय कर सकती थी? नहीं। फिर भी अनन्या ने उनकी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और यही वो गलती थी जिसने उसके हेटर्स को ताकत दी। नंबर 1, नकारात्मक टिप्पणियों को दिल से लगाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई एक कमेंट, कोई एक ताना जो आपके दिल में तीर की तरह चुभ गया। शायद आपके बॉस ने कहा, तुमसे ये नहीं हो सकता। शायद आपके रिश्तेदारों ने तंज कसा, देखो पड़ोस का लड़का कितना आगे निकल गया। या शायद सोशल मीडिया पर किसी अनजान ट्रोल ने लिखा, तुम बस दिखावा करते हो, और आपने उनकी बातों को सच मान लिया। वो एक पल, वो एक वाक्य आपके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं? फिर उनकी राय आपकी पूरी सच्चाई कैसे बन सकती है? जब अनन्या ने अपने सहकर्मियों की बातों को दिल से लगाया, तो उसने अनजाने में उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। उसकी हर छोटी गलती उसे अब पहाड़ जैसी लगने लगी। वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें गूंजती थीं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं नाकाम हूं। और यही वो जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग नकारात्मक टिप्पणियों को ज्यादा याद रखता है। इसे नकारात्मकता का पक्षपात कहते हैं। एक शोध के मुताबिक हमें मिलने वाली 10 तारीफों में से हम 9 को भूल जाते हैं, लेकिन एक आलोचना हमारे दिमाग में महीनों तक गूंजती रहती है। लेकिन क्या यह सही है कि हम अपनी कीमत दूसरों की एक बात से तय करें? अब शांति देवी की कहानी सुनिए। 70 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, शांति देवी ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, इतनी उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत, बैठो आराम करो। लेकिन शांति देवी ने उन बातों को हवा में उड़ा दिया। वो जानती थीं कि उनकी मेहनत का मकसद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना है, न कि दूसरों की तारीफ पाना। और आज उनका स्कूल सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। एक बच्चे ने उनसे कहा, मैम, आपने मुझे सपने देखना सिखाया। उस पल शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हेटर्स को अपनी कहानी लिखने की ताकत नहीं दी। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की बातें सुनो, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। शांति देवी ने यही किया। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तो रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने दिल से पूछें, क्या ये लोग मेरी पूरी कहानी जानते हैं? क्या उनकी बातें मेरी कीमत तय कर सकती हैं? और फिर अपने आप से कहें, ये उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, और जब आप ये समझ लेंगे, तो कोई भी हेटर, कोई भी आलोचना आपको हिला नहीं पाएगी। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश। ये है रोहन, जयपुर के एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा। कॉलेज में वो सबका चहेता है, हमेशा हंसाता है, हमेशा मस्ती करता है। लेकिन रोहन के दिल में एक डर छिपा है, जो उसे हर रात चुपके से सताता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखाई, तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, खासकर उसके पिता, जो हमेशा कहते हैं, बेटा, मर्द कभी कमजोर नहीं होता। इसीलिए रोहन हर वक्त एक नकाब पहने रहता है, लेकिन यह नकाब उसे अंदर से खोखला कर रहा है, जैसे कोई दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खा जाती है। रोहन ने सोचा कि अगर वो अपनी नर्वसनेस छिपाएगा, तो लोग उसे मजबूत समझेंगे, लेकिन उसकी ये कोशिश उलटी पड़ गई। जब प्रेजेंटेशन खराब हुआ, तो उसके दोस्तों ने उसकी गलती को और बड़ा कर दिया। और सबसे दुखद बात, रोहन ने अपने पिता से भी सच छिपाया, क्योंकि उसे लगा कि वो निराश हो जाएंगे। वो रात को अकेले में बैठा सोचता रहा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को छिपाने से
हमारा तनाव बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास कम होता है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जहां हमें लगता है कि हम नकली हैं और लोग जल्दी ही हमारी सच्चाई जान लेंगे। एक शोध के मुताबिक 70% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इस सिंड्रोम से गुजरते हैं। लेकिन क्या अपनी कमजोरियों को छिपाना वाकई हमें मजबूत बनाता है? अब प्रिया की कहानी सुनिए। एक 28 साल की उद्यमी जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत का तमगा बना लिया। जब उसने निवेशकों के सामने अपनी असफलताओं को खुलकर स्वीकार किया, तो लोग उसकी हिम्मत से दंग रह गए। उसने कहा, मैंने कई बार गलतियां की, लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया। और नतीजा, निवेशकों ने न सिर्फ उसके स्टार्टअप में पैसा लगाया, बल्कि उसकी ईमानदारी को सलाम किया। एक दिन प्रिया ने अपनी छोटी बहन से कहा, अपनी गलतियों से डरना मत, वो तुम्हें बनाती हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमियों को जानता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा योद्धा है। प्रिया ने यही किया। अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश छोड़ दें, उन्हें गले लगाएं, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने हेटर्स से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेते हैं। वो अब आपका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपने अपनी कहानी को गर्व से बयान कर दिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 3, दूसरों की सफलता से जलन। विशाल एक मेहनती इंसान है, कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वो सपना पूरा करना चाहता है जो उसने कभी अपने लिए देखा था। लेकिन हर बार जब वो अपने पुराने दोस्तों की सोशल मीडिया पोस्ट देखता है, उनकी नई कार, विदेश की सैर या बड़ी नौकरी, उसके दिल में एक जलन सी उठती है। उसे लगता है कि वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है, और इस जलन में वो अपनी मेहनत, अपने परिवार के लिए किए गए बलिदानों को भूल जाता है। विशाल की जलन ने न सिर्फ उसकी मानसिक शांति छीनी, बल्कि उसने अपने दोस्त को भी मौका दे दिया कि वो विशाल को कमजोर समझे। और सबसे दुखद बात, इस जलन ने विशाल को अपनी उपलब्धियों से दूर कर दिया। वो भूल गया कि उसने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया है। अपनी पत्नी के लिए वो रातों की नींद छोड़कर काम करता था। अपने बच्चों के लिए वो हर छोटी खुशी जुटाता था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जलन एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित न करने से हमारा आत्मसम्मान कम होता है। एक शोध के मुताबिक सोशल मीडिया पर तुलना करने से साथी लोग अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। लेकिन क्या दूसरों की चमक आपकी रोशनी को कम कर सकती है? रमेश की कहानी सुनिए। एक एथलीट जिसने दूसरों की सफलता को अपनी सीढ़ी बनाया। जब उसने अपने प्रतिस्पर्धी की जीत को देखा, तो उसने जलन नहीं की। उसने कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और नतीजा, रमेश ने न सिर्फ एक राष्ट्रीय मेडल जीता, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धी के साथ एक मजबूत दोस्ती भी बनाई। एक दिन उसने अपने प्रतिस्पर्धी से कहा, तूने मुझे बेहतर बनाया। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की उन्नति को देखकर प्रेरणा लो, न कि ईर्ष्या। रमेश ने यही किया। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, उनकी जीत को अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने हेटर्स को बता देते हैं कि आपकी नजरें उनकी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर हैं, और यही आपकी ताकत है। नंबर 4, 21 दिन की चुनौती। अपने हेटर्स को जवाब दें। अब तक हमने उन गलतियों को देखा जो हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं, लेकिन अब समय है बदलाव का। समय है उस आग को जलाने का जो आपके अंदर छिपी है। मैं आपको एक 21 दिन की चुनौती देता हूं। यह चुनौती न सिर्फ आपकी आदतों को बदलेगी, बल्कि आपके हेटर्स को चुप कर देगी। और सबसे खास बात, यह इतनी आसान है कि आप इसे आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। तैयार हैं? दिन 1 से 7 अपनी ताकत को गले लगाएं। हर सुबह 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखें कि आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं। अपनी छोटी छोटी जीत, जैसे मैंने अपने परिवार के लिए समय निकाला या मैंने अपने डर का सामना किया। अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा, तो बस लिखें, मैं कोशिश कर रहा हूं और ये मेरी ताकत है। दिन 8 से 14 आलोचना को नजरअंदाज करें। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करे, एक गहरी सांस लें। अपने फोन में एक नोट बनाएं और लिखें, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। दिन के अंत में अपने नोट्स पढ़ें और देखें कि आप कितने मजबूत हुए हैं। दिन 15 से 21 दूसरों को प्रेरित करें। हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करें, बिना उनकी तुलना अपने आप से किए। जैसे अपने सहकर्मी से कहें, तुमने आज कमाल का काम किया, या अपनी मां से कहें,
आपकी हिम्मत मुझे प्रेरित करती है। इससे आपकी मानसिकता बदलेगी। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूं। रोहन ने अपने दोस्तों से अपनी सच्चाई स्वीकार की और कहा, हाँ, मैं नर्वस था, लेकिन मैंने कोशिश की। और विशाल ने अपने दोस्त की तारीफ करके अपनी जलन को प्रेरणा में बदला। इन छोटे छोटे कदमों ने उनकी जिंदगी बदल दी। और अब आपकी बारी है। इस चुनौती को शुरू करने के लिए आपको बस एक डायरी, एक पेन और थोड़ा सा हौसला चाहिए। चाणक्य ने कहा था, छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। ये 21 दिन आपके वो कदम हैं। इस चुनौती को और मजेदार बनाने के लिए अपने दोस्तों या परिवार के साथ इसे शेयर करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति पर चर्चा करें। और 21वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने न सिर्फ अपनी आदतें बदली, बल्कि अपने हेटर्स को भी जवाब दे दिया। क्योंकि आप वो नहीं जो लोग कहते हैं, आप वो हैं जो आप खुद बनाते हैं। अनन्या ने सीखा कि उसकी मेहनत उसकी ताकत है। रोहन ने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और अपने डर को हराया। विशाल ने दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। और अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हेटर्स को चुप करने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। पॉज, ये आपकी जिंदगी को बदलने का मौका है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस दुष्चक्र की जो हमें लोग क्या कहेंगे के डर में जकड़ लेता है। और सबसे खास बात, हम आपको बताएंगे कि इस डर को कैसे हराया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी डायरी तैयार रखें, क्योंकि अगला कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है।